हाँ जी। तो आचार्य प्रबुद्ध जो बोधवान शिष्य है उसको उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस प्रकार सर्व उपाधि से निर्मुक्त और देह आदि में आत्म भाव का परित्याग करके और अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव करता हुआ प्रारब्ध का क्षय जीवन मुक्त महापुरुष करता है। तो इसके विषय में बतला रहे हैं। तो बता दिया था कि देह आदि जो बंधन है इन सब से क्या है, वो मुक्त है इन सब से, और सदा ही अशरीर भाव में विराजमान है। शरीर में रहते हुए शरीर के द्वारा जो भी शारीरिक कर्म है उन कर्मों को करते हुए लेकिन फिर भी अशरीर भाव में विराजमान है, जानता है ये सब जड़ है, अनात्मा है, दृश्य है, परिच्छिन्न है और मैं इनसे अलग, इन सब का प्रकाशक साक्षी चेतन आत्मा ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से केवल निश्चय नहीं है, इस प्रकार से निरंतर अनुभूति जिसकी बनी हुई है, तो ये तो संसारियों की जो बुद्धि है उससे बहुत परे की बात है। संसारियों की बुद्धि में आने वाली बात नहीं, क्योंकि संसारी तो क्या मानते हैं, संसार में पद प्रतिष्ठा धन संपदा की प्राप्ति, इसी को क्या मानते हैं, इसी को उन्नति समझते हैं, प्राप्ति समझते, लाभ समझते हैं। तो ऐसे जो संसारी बुद्धि वाले, स्थूल बुद्धि, तो वो ये जो बात बताई जा रही है इसके मर्म को, इसके रहस्य को, इसकी महिमा को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन जो विचारवान हैं और संसार के स्वरूप से जो भली भांति परिचित हो चुके हैं, जान चुके हैं कि ये संसार तो सारा का सारा नाशवान ही है, अल्प ही है और पुनः पुनः संयोग वियोग जन्म मृत्यु को ही देने वाला है, पुनः पुनः। तो इसलिए निरंतर यहाँ पर क्लेश ताप बना रहता है। ऐसा समझ करके जो सत्य अविनाशी परमात्म तत्व को खोजता है वही उसको पाता है। वही क्या करता है, वही उसको पाता है और वही उसकी महिमा को जानता है। तो संसारी नहीं जानते, संसारी तो क्या मानते हैं, जैसे स्वयं की बुद्धि है, जैसे संसारी की स्वयं की बुद्धि है। कैसी बुद्धि है, संसार को सत्य मानना, सार मानना, है महत्वपूर्ण मानना, इसी की उपलब्धि में हर्षित होना, खुला नहीं समाता है। लेकिन जो विवेकी है वो जानते हैं ये उपलब्धि नहीं है, संसार की जितनी जितनी उपलब्धियां है वो सब की सब क्या करने वाली है, हाँ बांधती है। और यहाँ की उपलब्धि के जो ग्राहक है वो बहुत है। संसार में जो उपलब्धि है उसके ग्राहक कितने, बहुत हैं। तो वो सब छीनेंगे, क्या होगा,
छीना झपटी मचेगी ना, उसके लिए क्या होगा? हाँ, तो इसलिए फिर शांति मिलेगी क्या? जहाँ पर छीना झपटी मची हुई है वहां पर शांति नहीं मिलेगी। इस कारण से जो विवेकी है वो बोध संपन्न हो गया, आत्मा के बोध से, अनुभव से संपन्न हो गया, अविनाशी परमात्म तत्व को जिसने प्राप्त कर लिया, ऐसा नित्य मुक्त जीवन मुक्त ब्रह्म रूप जो महात्मा है, तो उसके लिए बता दिया था शरीर में रहते हुए भी शरीर में क्या है? शरीर भाव नहीं, आत्म भाव नहीं है। इस कारण से जो शुभ अशुभ प्रिय अप्रिय है इनका स्पर्श उससे नहीं होता है, उसको नहीं होता है। जैसे धूल है और इतने कंकड़ पत्थर फेंके जाए सूर्य को उद्देश्य करके, वहां तक छुएंगे क्या? नहीं छू पाएंगे। तो वैसे ही है, अपनी आत्मा को कुछ भी छूता नहीं। अज्ञानी ऐसा जानता नहीं, ज्ञानी ऐसा अनुभव करता है। अज्ञानी क्या कहता है? मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, कर्ता भोक्ता, है सुखी दुखी, स्वस्थ रोगी। अज्ञानी इस प्रकार से। लेकिन ज्ञानी क्या? ज्ञानी जानता है कि ये समस्त देह आदियों के, तीनों शरीरों के जो गुण धर्म है, तो मुझे आत्मा का स्पर्श नहीं। समझ आ रही? तो ये सबकी वास्तविकता बताई जा रही। आपकी क्या है? वास्तविकता यही, सच्चाई तो ये है। लेकिन झूठ में रहते हुए और झूठ ही प्रिय लगने लग जाता है। जैसे स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में सब कुछ अनुकूल ही अनुकूल दिखे और फिर किसी कारण से नींद खुल गई, आवाज लगा दी किसी ने, थोड़ा खड़का हो गया, है तो आपको कैसे लगता है? दुश्मन लगता है ना। कितना बढ़िया आनंद आ रहा था, है तो स्वप्न है, लेकिन फिर भी उसको आनंद और सुख अनुभव करता है। उसको सत्य, उसको क्या है? सत्य मानना चाह रहा है, मानता है। लेकिन वो जग जाए तो सबका सब मिथ्या है। वैसे ये संसार मिथ्या है। ये बहुत रहस्य की बात है। तभी तो शंकर जी ने कहा अब अनुभव बताऊं, है क्या बोला? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। तो आप ये सोचिए, ये संसार सपना है, ये जो अनुभव है और ये जो बात है, ये बहुत रहस्य की बात है। अभी तक आप संसार में रहे तो संसार को क्या माना? सत्य ही माना, और संसार के ही निरंतर प्राप्ति अप्राप्ति का प्रयत्न करते रहे। अनुकूल की प्राप्ति, प्रतिकूल के त्याग, इसी के लिए प्रयास होता रहा, है ना। लेकिन अब समझ में आया बुढ़ापे में क्या, ये सारा संसार क्या है? ये सारा संसार स्वप्न है। ये बात कब सुनी? अब समझ में आई, कितनी आई नहीं आई वो तो आप जाने, लेकिन सुनी कब, है ना। संसार में सुनते हैं ये बातें। संसार में तो क्या है? खाओ पियो ओढ़ो पहनो बिछाओ पाओ,
जाओ, यही इसी का चलता रहता है ना संसार में। तो ये बात जो रहस्य की है कि ये संसार स्वप्न है, बहुत रहस्य की बात, बहुत रहस्य की, साधारण बात नहीं है। और ये बात अनुभव में आ जाए तो अद्वैत ही, ये बात अनुभव में आए तो क्या है, अद्वैत। एक अद्वैत में ये सारा का सारा जो अनेकता है ये कल्पना है, स्वयं में स्वयं की क्या है, कल्पना। इसी बातों को बताया, और बताया स्थूल आदि जो शरीर है इनका जो अभिमान करता है उसको ही सुख दुख शुभ अशुभ का स्पर्श होता है। लेकिन विध्वस्त बंधस्य सदात्मनः मुने, जिसका बंधन क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, ढह गया है, ऐसा जो सत स्वरूप क्या है, मुनि है। सत स्वरूप जो मुनि है, कुतः शुभम वाप्यशुभम फलम वा, तो उसके लिए शुभ अशुभ कर्म और उनका प्रिय अप्रिय फल उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो आत्मा है, निर्विकार निराकार ब्रह्म रूप का अनुभव कर लिया है। तो अब आप लोग 548वां देखिए। तमसा ग्रस्तवद भानाद अग्रस्तोऽपि रविर्जनैः ग्रस्त इत्युच्यते भ्रान्त्या यज्ञात्वा वस्तुलक्षणम्। तमसा ग्रस्तवद भानाद अग्रस्तः अपि रविः जनैः ग्रस्तः इत्युच्यते भ्रान्त्या हि अज्ञात्वा वस्तुलक्षणम्। देखो जी, तमसा ग्रस्तवद भानाद अग्रस्तोऽपि रविः जनैः। जनैः मनुष्यों के द्वारा, अग्रस्तः अपि, कहते हैं ना कि तमसा किससे अभिप्राय यहाँ पर राहुल के लिए लेना, राहुल कि ग्रहण होता है, ग्रहण आदि होता है ना, तो क्या कहते हैं कि राहु ने सूर्य को ग्रस लिया, राहु ने सूर्य को ग्रस लिया। तो आप ये बताइए कि राहु सूर्य को ग्रसता है क्या? हाँ? सूर्य को निगल लिया क्या? हाँ? राहु नाम के दैत्य ने जो ये मान्यता है कि क्या करता है, वो उसको निगल लेता है। निगल लिया क्या? निगला तो नहीं। तो अग्रस्तः अपि, राहु सूर्य को ग्रसता नहीं है, लेकिन फिर भी जनैः रवि ही क्या मानते हैं, तमसा ग्रस्तवद, क्या समझते हैं कि राहु ने सूर्य को ग्रस लिया। वो आपको ऐसा लगता है ना, क्योंकि आपकी आंखों को ढक दिया है, आपकी पृथ्वी के भाग को ढक दिया है ना, इसलिए हमें क्या लगता है, जैसे बादल के द्वारा क्या होता है? आपकी आंखें ढकी जाती हैं,
हम क्या कहते हैं कि बादलों ने, अब जो सूर्य है वो पृथ्वी से 100 गुना बड़ा, 109 गुना या बड़ा बोलते 109 गुना, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा सूर्य है, तो उसको बादल ढक सकते हैं क्या? नहीं ढक सकते। लेकिन हमारी आंखें ढकी जाती है और हम क्या देखते हैं कि पहाड़ के ऊपर तो धूप आ रही है और जहां हम हैं यहाँ पर धूप नहीं। तो हम क्या समझते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया, जबकि ढकी आपकी आंखें भी। तो वैसे ही हम समझते हैं सूर्य ग्रहण में कि राहु ने सूर्य को ग्रस लिया, लेकिन वास्तव में अग्रस्तः अपि, राहु के द्वारा ग्रस्त न होने पर भी ऐसा लगता है, सभी लोग क्या कहते हैं कि ग्रस लिया है सूर्य को राहु। इसी प्रकार से क्या बोला है, जनहि ग्रस्त इत्युच्यते भ्रांत्या, भ्रांति के कारण से, भ्रांति के कारण से क्या कहते हैं, राहु ने सूर्य को ग्रस लिया, ऐसा कहते हैं। अज्ञात्वा वस्तु लक्षणम, जो वास्तविकता है, वास्तविकता को जाने बिना। अब आप एक बात देखो, कहीं कहीं बातें ऐसी है जो मान्यताएं चल रही थी, उन मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत बात। जब ये हम देख रहे थे ग्रंथ, तो ये जो विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है वो कब रचा गया, कब हुए? भाष्यकार शंकराचार्य जी, अभी शंकराचार्य जयंती मनाएगी ना, कल परसों ही हैं, परसों। तो कौन सी जयंती मनाई गई? पूछ रहा हूं मैं, 100 क्या, करीब 2500 कुछ अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग मान्यता, 1200 कुछ और कोई 2500। हाँ, तो कुछ ये मानते हैं कि जो ईसा ये संवत चल रहा है ना, ये संवत कह रहे हैं, ये जो सन है 2023, इससे जो है करीब 300 वर्ष पूर्व, तो कितना हो जाएगा, इसे 300 वर्ष पूर्व 2300 तो अब है ना, अभी क्या चल रहा है, हाँ, तो इससे मतलब 600 करीब 500, क्योंकि 2554 या ऐसा कुछ, 2553 या 54वां शंकराचार्य जयंती मनाई गई। तो तब ये ग्रंथ लिखा गया, ठीक है। इसमें भी अब कई विचार हो जाएंगे, अब उन सब का विचार हम नहीं करते, है ना, क्योंकि जो भी शंकराचार्य पद पर रहा और उसने जो भी लिखा वो भी कहाँ जुड़ता चला गया, हाँ, कि आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने लिखे। लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो उनके द्वारा रचित नहीं है, बाद उनके द्वारा रचित है, चलो वो विचार अलग है। तो आप ये देखो, जो मान्यता ये रही है ज्योतिष आदि में कि क्या सूर्य को राहु ग्रस लेता है, अब उसी वो रूढ़ हो गया ना, उसकी जो वास्तविकता थी, उसका जो रहस्य था, उसको तो प्रकाशित किया नहीं गया, तो सब सर्वसाधारण में क्या बात रूढ़ हो गई कि राहु नाम का दैत्य सूर्य को क्या करता है, ग्रस लेता है, ये मान्यता हो गई। लेकिन आप ये देखो, दुनिया में अनेकों प्रकार के मत या अंधविश्वास थे,
लेकिन हमारे यहाँ ये देखो कि 2500 वर्ष पूर्व भी ये बोध था कि राहु सूर्य को, तभी तो ये ग्रंथ में लिखा है ना। पृथ्वी को लेकर भी कई मान्यताएं थी। भूगोल अपने यहाँ तो भूगोल गोल थी। हाँ, कोई उसको चपटी बोलता था, कोई कैसी बोलता था पृथ्वी को। हाँ, लेकिन ये कि भाई सबसे पहले ये बात भी कि पृथ्वी गोल है, ये बात भी सबसे पहले कहाँ पर जानी गई? भारत में ही जानी है ऋषि मुनियों द्वारा। उन्हें तो अलग अलग मान्यताएं थी, जो उनके ग्रंथ है यूरोप आदि में, तो उनमें अलग ही मान्यताएं है ना। ग्रहों की स्थिति तो नवग्रह है, अब ये तो कब से है। हाँ, अब वो लोगों ने ग्रह तो ढूंढे अभी। तो यहाँ हमें ये बताना है कि ये बात पहले से ही पता थी कि राहु सूर्य को ग्रसता है, लेकिन व्यवहार में क्या कहा जाता है ग्रहण में कि राहु ने सूर्य को ग्रस लिया है। तो नहीं ग्रस सकता है, क्योंकि वो क्या है, वो तो प्रकाश पिंड और अत्यंत ताप का पिंड है, उष्णता का पिंड है, तो उसको राहु नहीं ग्रस सकता है। अब भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए, उन सब का विचार है, वैज्ञानिक आधार है कि इस प्रकार की प्रकाश नहीं पड़ रहा है या इस प्रकार की कुछ किरणें होती है। और वैसे भी तो नियम रहा है ना कि सूर्य रहते रहते ही सूर्यास्त के बाद, ऐसा नियम रहा है। अब इस नियम का पालन है, अब तो रात को 12 बजे भी खाते हैं, नहीं खाते हैं। हाँ, तो वस्तु लक्षण को न जान करके, वास्तविकता को न जान करके ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार से तद्वद, आगे वाला श्लोक भी है ना, सही पढ़ा नहीं है। तद्वद देहादि बंधेभ्यो विमुक्तं ब्रह्मवित्तमं पश्यन्ति देवन्मूढा शरीराभास दर्शनात्। तद्वद देहादिबन्धेभ्यः विमुक्तं ब्रह्मवित्तमं पश्यन्ति देहविद मूढ़ः शरीराभास दर्शनात्। हाँ, ये भ्रम दूर हो गया। क्या भ्रम बताया? ये जो भ्रम है कि राहु ने सूर्य को सूर्य ग्रहण में ग्रस लेते, तो ये जो भ्रम है, इस भ्रम का निवारण हो गया ना। तो ये एक और भ्रम देखो, ब्रह्म ज्ञानी के विषय में तद्वद देहादि बंधेभ्यो विमुक्तम ब्रह्मवित्तम, जो ब्रह्मवित है, जो क्या है, ब्रह्मवेत्ता है, वो क्या है, देहादि बंधनों से, देह आदि के बंधनों से सर्वथा मुक्त है जो ब्रह्मवेत्ता। उस ब्रह्मवेत्ता को भी जो संसारी लोग है, देहविद मूढ़ा, जो क्या है, देहधारी जो मूढ़ लोग है, शरीराभास दर्शनात्। अच्छा, देह वन है, ये गलत पढ़ रहे थे ना, हम भी सोच रहे थे कि कैसे गड़बड़ हो रहा है। देहवद, मूढ़ा माने मूढ़ लोग, देहवद शरीराभास दर्शनात् पश्यन्ति, उस ब्रह्मवेत्ता को शरीराभास दर्शनात्,
शरीर रूपी जो आभास है, ज्ञानी के लिए क्या हो गया सब कुछ? एक अपनी आत्मा से भिन्न सब कुछ क्या है? आभास मात्र है, छाया मात्र है, प्रतीति मात्र है। ऐसे ज्ञानी के आभास रूप शरीर को देख करके मूढ़ा माने मूढ़ लोग देहवद पश्यन्ति, ज्ञानी को भी क्या देखते हैं? शरीर रूप से ही देखते हैं। कैसे देखते हैं? शरीर रूप से ही देखते। लेकिन जिसको बोध है, जैसे व्यक्ति बैठा यहाँ है लेकिन गया हुआ कहीं और, बैठा कहाँ है? हाँ, बैठा यहाँ है, खा भी रहा है, सब व्यवहार कर रहा है, बोल भी रहा है, मिलजुल भी रहा है। जैसे नौकर क्या करता है? अपने समस्त कर्तव्य कर रहा है, लेकिन कोई घटना घट गई है मान लीजिए घर में, तो वो क्या है? कर सब कुछ रहा है व्यवहार, लेकिन उसका ध्यान वो कहाँ पहुंचा हुआ है? तो वैसे ही ये जो ब्रह्मवेत्ता है, इसका चित्त तो स्वरूप में ठहर गया। कहाँ ठहर गया? स्वरूप में ठहर गया है। तो अब शरीर आदि प्रारब्ध से बने हुए हैं, तो संसारी क्या समझते हैं? संसारी स्वयं के समान ही उसको भी देहधारी ही शरीर ही मानते। ऐसे बोलते हुए ना कि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। आगे हाँ जी, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए। वो गुरु है, गुरु माने जो ज्ञानी है। गुरु कौन है? जो ब्रह्मवेत्ता है। तो वो जानता है ना कि मैं क्या हूं, मैं शरीर नहीं। वो जानता है, तो ब्रह्म को जानता है, वो ब्रह्म रूप है ना। तो उसको मानुष जानना, केवल शरीर मानना, ये क्या है? बल्कि गुरु तो शिष्य को भी शरीर नहीं जानता है। गुरु तो क्या है? गुरु अपने को शरीर नहीं जानता, लेकिन जो संसारी जो जीव है उनको भी शरीर नहीं जानता है। उनको भी क्या जानता है? कि ये सब चेतन आत्मा ही। क्या जानता? उसको तो बोध है ना। जिसको जहां तक बोध है वो उतना ही देखेगा, जिसको जितना दिखता है वो उतना ही तो देखेगा, उतना ही बताएगा। अब संसारी अपने को शरीर मानता है, तो ज्ञानी को भी क्या मानेगा? शरीर मानेगा। और जो ज्ञानी है वो अपने को क्या जानता है? कि मैं चेतन हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो वैसे ही संसारियों को भी क्या देखता है? वो तो वो चेतन अपना आत्मरूप ही देखता है ना। तो जिसको बुद्धि जहां तक पहुंची है वो वही देखता है। वो क्या देखेगा? वही देखेगा। जैसे एक पत्थर दिखा, कोई क्या समझता है कि चलो ये तो अच्छा है, बच्चे के खेलने के काम आएगा, बच्चे के खेलने के काम आएगा। पत्थर है वो हीरा, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है वो क्या समझता है कि बच्चे के खेलने के काम आएगा। और कोई सब्जी वाला हो, वो क्या सोचेगा? चलो तोलने के काम आएगा, वजन के काम आएगा। वही किसी सुनार के पास जाए तो सुनार कहे कि तो भाई बड़ा मूल्यवान है, और जोहरी के पास जाए तो जिसकी बुद्धि जहां तक है, चीज वही है,
लेकिन जिसकी बुद्धि जहां तक ऐसी होगा ना कि किसी संत ने क्या दिया कि भाई एक पत्थर दिया, अपने शिष्य को कहा कि जाओ बाजार और इसका मोल करा करके लाओ, लेकिन बेचना नहीं। अब सब्जी वाले के पास गया सबसे पहले ठेली पर, तो उसने कहा ठीक है वैसे तो कुछ नहीं है, पर चलो तोलने मोलने के काम आएगा, मैं इसके बदले तुम्हें जो है वो एक धनिया की वो दे दूंगा, धनिया की गड्डी है। फिर किसी राशन वाले के पास गया, उसने कहा कि भाई चलो ठीक है यहाँ सजाने में काम आ जाएगा, चमकीला है, तो मैं तुझे क्या है इसके बदले 1 किलो चावल दे दूंगा है। फिर और किसी उसके सुनार के पास गया, तो भाई उसने कहा कि तो बहुत मूल्यवान है, इसके बदले में तेरे को ये दे दूंगा, एक अंगूठी दे दूंगा सोने की। और जोरी के पास गया तो उसने कहा कि भाई ये तो इतने करोड़ों अरबों का हीरा है कि मैं अपना सब कुछ भी दूं तो भी मैं इसकी मूल्य नहीं दे पाऊं। तो जिसको जितना ज्ञान था उतना ही वो उसका मूल्य समझते थे, जबकि वो क्या था। तो वैसे संसारी जो है वो ज्ञानी को भी क्या समझते हैं, शरीर ही समझते हैं, क्योंकि वो अपने को शरीर समझते। लेकिन जो ज्ञानी है वो अपने को क्या जानता है, मैं आत्मा हूँ, और बाकियों को भी क्या जानता है कि मेरे अपने आत्म रूप, सबको अपना आत्म रूप जानता है। तो बात किसकी है, ज्ञान की बात। लेकिन जो मूढ़ा, जो मूढ़ है, वो क्या बता रहे हैं, उसको देहवद पश्यन्ति। मूढ़ क्या देखते हैं, देहधारी ही समझते, जबकि वो क्या है। अच्छा एक बात आप बताओ, जिसको गुलाब जामुन मिल गई है वो गन्ना क्यों चूखेगा है। तो वैसे ही जो अविनाशी ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित है वो इस नाशवान संसार में, जो कि क्या है, नाशवान के साथ साथ असार भी है, जो कि क्या है, ऐसा ये जो संसार है तो इसमें क्यों प्रीति करे। ये संसार तो क्या है, सारा संयोग वियोग और विनाश स्वरूप है। विनाश हो जाता है ना, सारा का सारा विनष्ट होने वाला है। तो जो अविनाशी को पा लिया, अविनाशी को पा लिया है, तो नाशवान से नेह क्यों रखे, किमर्थम, किस लिए। तो विनाशवान का मोह नहीं छूटा तो अविनाशी, हाँ जी, यदि नाशवान का मोह छूटता नहीं है। अरे नाशवान तो सबके सब तो डरावने, नहीं डरावने, जब छूटेंगे तब कितना पीड़ा देंगे। ये सारा का सारा नाशवान तो सत्य है ना, वियोग विनाश तो इसकी वास्तविकता है। तो तब कितना क्लेश होगा, तब कितनी पीड़ा होगी। तो इसलिए पहले ही इसकी प्रीति का त्याग किया है, नाशवान। तो इसका मोह रख करके अविनाशी नहीं मिलता है। और मोह कौन रखेगा, मूढ़ रखेगा। जो मोह करे वो मूढ़, और जो निर्मोही भाव में विराजमान है वो अमूढ़। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अभी तो सुना है आपने 15वां अध्याय गीता जी का। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो विमूढ़ है वो अपनी आत्मा को
जिस दीपक के प्रकाश में पुस्तक दिख रही है, पेन दिख रहा है, कुर्सी दिख रही है, मेज दिख रहा है, अपना शरीर दिख रहा है, अपने कपड़े, अपना रुमाल दिख रहा है, जिस दीपक के प्रकाश में वो दीपक ही नहीं दिख रहा है, वो दीपक ही जैसे लाइटें लगा देते हैं ना आजकल, उसमें अंदर वो क्या बोलते हैं फॉल सीलिंग, और उसमें अंदर अंदर दिखा देते, प्रकाश प्रकाश दिखता है, बाकी तो वैसे ही है ना। जिस दीपक के प्रकाश में सब दिख रहा है, वो दीपक ही नहीं दिख रहा है, बड़ा अंधा व्यक्ति है, उसको क्या कहेंगे? अंधा ही तो कहेंगे, नहीं? तो वैसे ही जिस चेतन के प्रकाश से शरीर प्रकाशवान बना हुआ है, इंद्रिया प्राण मन बुद्धि सजीव बने हुए, जिस चेतन के प्रकाश से, उस चेतन को ही नहीं देखता है, उस चेतन को नहीं देखता। ऋषि को तो कहा ना, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, मूढ़ नहीं देखते, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, लेकिन जो ज्ञान चक्षु से संपन्न है, हाँ जी, आंखें लेकर के जाओ, चश्मा लगवाओ, ज्ञान का चश्मा, दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत, ज्ञानमयी दृष्टि जिसकी हो गई है, तो उसके लिए सारा का सारा जगत क्या है? ब्रह्म। चश्मा जैसा लगाओगे, हरा चश्मा, ऐसे कहते कोई व्यक्ति था और उसकी जो गायें थी ना, वो हरा चारा खा करके दूध देती थी, हरा चारा खा करके। तो हरा चारा जो हो वो सावन भादो समाप्त हुए, हरा चारा मिला नहीं, अब गाय दूध नहीं दे रहे हरे चारे के बिना, तो फिर क्या करें? तो किसी ने, अब जब सारी समस्या हो ना, तब लोग किसके पास जाते? महात्मा के पास है। जब सब ओर से निराश हो जाए, तब कहाँ? बाबा जी के पास, कि महाराज गाय दूध नहीं देती है। महात्मा के पास ऐसे लोग ज्यादा आते हैं कि महाराज गाय दूध नहीं देती है, भैंस दूध नहीं देती है, बेटे की शादी नहीं होती है, पोते की नौकरी नहीं लगती है, ऐसे लोग ज्यादा आते हैं ना। हाँ, ये कहना बीमारी ठीक नहीं होती है, घुटनों में दर्द है, ऐसी ऐसी बीमारियां। तो गए बाबा जी के पास, बाबा जी की महाराज मेरी तो गाय दूध नहीं देती, हरा चारा खा के दूध देती थी, अब हरा चारा कहाँ से लाऊं? तो महात्मा जी ने कहा ऐसा करो, उसके हरा चश्मा लगा दो, तो क्या दिखेगा उसको? हाँ, जब फिर पीला भूसा भी डालोगे ना, तो वो पीला भी क्या दिखेगा? वो हरा ही नहीं। तो वैसे ही है जी, अज्ञानमयी दृष्टि है, इसीलिए संसार कैसा दिखता है? अलग दिखता है। और ज्ञानमयी दृष्टि हो जाए तो सारा का सारा जगत ब्रह्म। ज्ञानमयी दृष्टि, ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति विमूढ़ा नाम, ज्ञान चक्षु से जो संपन्न है वो देखते हैं। किसको देखते हैं? चेतन को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। कौन है अधिष्ठान? चेतन, उसी में सब अध्यस्त। दीवार को नहीं देखते, शेर को देख रहे, हाथी को देख रहे, मोर को देख रहे, सब देख रहे, लेकिन क्या नहीं दिख रहा है? जिस दीवार पर बना हो, तो दीवार नहीं दिखती ना, पर्दा नहीं दिखता ना, जिस पर्दे पर सारे चित्र दिख रहे हैं वो पर्दा है ना। ऐसा ही होता है, नहीं होता है? वैसे ही ये सारा जगत जिस पर्दे पर ये जगत चलचित्र चल रहा है, वो पर्दा क्या है? वो पर्दा जो अधिष्ठान चेतन है वो है।
वो ही नहीं देखता है, तो उसको देखने के लिए क्या चाहिएगा? ज्ञान हाँ, ज्ञान। ज्ञान दृष्टि से संपन्न है तो दिख जाएगा, और जिसको वो दिख गया अधिष्ठान, वो क्या हो गया? ब्रह्म रूप हो गया, मुक्त ही हो गया है। तो मूढ़ा, जो मूढ़ है वो इस ब्रह्मवेत्ता को भी, जो समस्त देहादि बंधनों से मुक्त है, उसके आभास रूप शरीर को देख करके क्या उस ब्रह्मवेत्ता को भी शरीर ही मानते हैं, जबकि वो क्या है? वो तो ब्रह्म है। वो क्या है? नित्य मुक्त सच्चिदानंद हो गया। एक महात्मा थे और बड़े अच्छे संत थे, बड़े तत्वज्ञानी, बहुत उनकी जिज्ञासु समुदाय में, संत समाज में अच्छी प्रतिष्ठा थी कि अच्छे अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष हैं। तो हमारे मन में भी जिज्ञासा थी दर्शन करने की। तो एक बार दर्शन हो गए भंडारे में। कहाँ दर्शन हुए? भंडारे में कहीं दर्शन हुए महात्मा, वृद्ध महात्मा थे, काफी आयु। अब हमारा देखने का जो नजरिया था वो बिल्कुल अलग। ये बात भी कम से कम भी सही तो स्मरण नहीं है, लेकिन 16-17 वर्ष पूर्व की बात है, उससे भी पहली बात हो 17-18 वर्ष से पहले ही पहली बात हो तो हो। तो हमने देखा तो देखा, वो हमारे तरह ही खा रहे थे, हैं, हमारी तरह ही। हमें तो लगता था ब्रह्म ज्ञानी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? आंखें भी कम खुले और बोले तो बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल रूखा सा और उदासीन सा और नीरस सा है। तो हमने उनको देखा तो ऐसे हमारी तरह तो कपड़े पहने थे, बल्कि हमारे से ज्यादा पहने हुए थे, बूढ़े थे ना, हैं, और भोजन भी किया और खूब अपना बातचीत भी की। उठने के लिए तो कहने लगे भाई सारा दो, हमें उठाओ। हमने देखा कि इनमें और हमारे में तो कोई अंतर नहीं है। लोग कहते हैं कि ये क्या है? ब्रह्म ज्ञानी है। तो लोग भी पढ़ते थे, चिंतन करते थे, लेकिन जो रहस्य है, रहस्य तो इतनी जल्दी समझ में आता नहीं है, हैं? कि वो जो तत्व है, उस तत्व की जो अनुभूति है, वो मन वाणी इंद्रियों का तो विषय है ही नहीं। और मन वाणी इंद्रिया शरीर का व्यवहार होते हुए भी जिसको बोध है उसको है। जैसे एक जो है निर्धन और एक जो है बहुत धनी, दोनों साथ साथ खा रहे, क्या कर रहे? साथ साथ खा रहे, लेकिन दोनों का जो अनुभव है आंतरिक वो क्या है? बिल्कुल अलग है ना। ये अनुभव अलग है। धनी को क्या अनुभव है, क्या निश्चय है कि मैं धनी हूं, और निर्धन को क्या अनुभव है? मैं निर्धन नहीं है। एक ही जगह पर खड़े हैं, एक ही भंडारे में या पार्टी में गए हुए हैं, एक ही भोजन कर रहे हैं, लेकिन जो निश्चय है आंतरिक वो बिल्कुल अलग है। उसका निश्चय है कि मैं धनी हूं, और उसका निश्चय है कि मैं तो बहुत गरीब। वैसे ही व्यवहार एक समान करते हुए भी अज्ञानी शरीर को मैं मेरा मानता है, और ज्ञानी जानता है कि मैं चेतन हूँ, साक्षी हूँ, आत्मा हूँ, ब्रह्म। हाँ, तो हम लोग बड़े बड़े देखते थे, अब से नहीं, 1998 से, कितने वर्ष हो गए?
25-26 वर्ष से यूं ही घुस घुस के देखते थे कि भाई कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी, और ज्ञानी कैसा, और ज्ञानी का व्यवहार कैसा। ये सब हम देखते थे बहुत बारीकी से, बहुत जिज्ञासा थी, आंतरिक जिज्ञासा थी। लेकिन ऐसा वो मन बुद्धि से नहीं जाना जाता है, स्वसंवेद्य, स्वयं ही जानता, स्वयं ही जानता है। क्रोध, कोई व्यक्ति बड़ा क्रोधित दिख रहा है, लेकिन वास्तव में तो वही जानता है कि उसको क्रोध दिखावटी आया या सचमुच का है, वही जानता है ना। दूसरों को तो क्या लग रहा है, अरे आप गुस्सा मत करो। कई लोग हमें भी कहा करते कि महाराज जी आप चिंता मत करो। कई लोग कहते हैं, तो हम कहते हैं हाँ ठीक बात है, बिल्कुल नहीं करते। हाँ कई बार हम कि महाराज जी आप चिंता ना करो, कहीं कहते बेफिक्र रहो आप, क्या बेफिक्र रहो। हाँ फिर अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, मतलब कई बार हम सुनते हैं, अरे मैंने कहाँ फिक्र कर दी भाई, और कहाँ चिंता कर दी। पर फिर मैं बोलता नहीं हूँ कुछ भी, यदि बोलूंगा तो एक तो वो थोड़ा बेचारा शर्मिंदा भी होगा, और बोलने की कोई बात भी नहीं है। और यदि उसको लगता है कि महाराज जी फिक्र कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो वो भी लगने दो भले ही, उससे ही क्या फर्क पड़ता है। यदि उसको लग रहा है कि जी आप चिंता कर रहे हो, तो लग लेने दो। सबको स्पष्टीकरण दूंगा क्या कि मेरे को कोई चिंता नहीं है, मैं बिल्कुल प्रसन्न हूं, मैं बिल्कुल आनंद में हूं। अब ये कहीं सर्टिफिकेट छपवाऊं क्या, और कुछ लोगों के साइन करवाऊं क्या? अपने साइन किए हुए है ना, अपने साइन करो कि नहीं मैं आनंदित हूं, मैं प्रसन्न हूं। तो ऐसा लोग बोलते हैं हाँ कि महाराज जी आप चिंता मत करो। तो कई बार बड़ा विचित्र भी लगता है कभी कभी, अरे मैंने कहा इतनी सी बात में मैंने कहा कोई चिंता कर दी है भाई, कि जी आप चिंता मत करो, आपको जो है टाइम से पहले पहुंचा देंगे। पर उनका अभ्यास पड़ा हुआ है ना बोलने का, कि संसारी तो क्या, तो छोटी छोटी बातों में। अब हम तो ये सोचते यदि फ्लाइट छूट गई तो और बढ़िया बात, जाना नहीं पड़ेगा। हाँ? एक आफत से बहुत बड़ी आफत से बच जाएंगे। आफत ही आफत है नहीं, जहां जाओ वहीं आफत आ जाती है साधु की, कि बैठा देते हैं कि बैठो महाराज। हाँ बैठ गए भाई, हैं अब आरती करेंगे जी आपकी, ठीक है करो भाई, फिर ये करेंगे जी, और फिर इनके सुनाओ जी। तो महात्मा को तो क्या है, हर समय तो जाना नहीं पड़ेगा, तो महात्मा और ज्यादा मौज में। हाँ तो ये अच्छा रहता है हमारे लिए, तो ज्यादा बुलाते हैं तो ज्यादा असुविधा है, और कोई नहीं बुलाता तो ज्यादा आनंद, ज्यादा ठाठ में नहीं। हाँ 2 रोटी रूखी सूखी मिले। अब आप एक बात बताओ, रूखी सूखी भोजन में आनंद आता है या पकवान खा करके आनंद आता है? रोज रोज पकवान खा के आनंद आता है क्या? है हाँ, रूखा सूखा दाल रोटी खा के आनंद आता है। हाँ तो हम चलो कोई नहीं, हम ये कह रहे थे चिंता वाली बात, कह देते लोग चिंता मत करो। चिंता का क्या मतलब है, समझ आ गया जी? तो हम क्या देखते हैं, जो मूढ़ है अज्ञानी, वो तो उनको भी शरीर ही समझता है, वो जानता नहीं है। जैसे ये भ्रांति है कि सूर्य को राहु ने ग्रस लिया है, जबकि वो ग्रसित नहीं होता है। इसी प्रकार से ब्रह्मवेत्ता को मूढ़ लोग, जो कि क्या है देहादि बंधनों से मुक्त है ब्रह्मवेत्ता, लेकिन मूढ़ उसको भी अपने समान शरीर समझते हैं। पुरुष स्त्री बूढ़ा जवान सुखी दुखी रोगी स्वस्थ जानते, जबकि वो क्या है, शरीर ही नहीं है, वो तो ब्रह्म ही है।
साक्षात ब्रह्म नहीं। आगे वाला भी देख लीजिए 550वां श्लोक। अहि निर्वल्यनीवायम् मुक्तदेहस्तु तिष्ठति इतस्ततश्चाल्यमानो यत्किंचित् प्राणवायुना। अहि निर्वल्यनी इव अयं मुक्तदेह तु तिष्ठति इतः ततः चाल्यमानः यत्किंचित् प्राणवायुना। अहि निर्वल्यनी इवा, जिस प्रकार से सर्प की केंचुली क्या होती है ना, सर्प की केंचुली कब कहाँ छूट गई, कैसे छूट गई, पता लगता है क्या? सर्प पता नहीं लगता। इसी प्रकार से जो मुक्त देहातु तिष्ठति, जो मुक्त पुरुष है ना, वो तो इस प्रकार से क्या रहता है? अचल रहता है। मुक्त पुरुष निरंतर ब्रह्म भाव में ही अचल है, विराजमान है। जैसे सर्प है ना, केंचुली पूरी छूटी नहीं है अभी, तो क्या करती है? सर्प चलता फिरता है और उसके पीछे पीछे वो घिसटती फिरती रहती है ऐसी केंचुली, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर बताया है कि जो मुक्त देह है, शरीर आदि से जो मुक्त पुरुष है, तो प्राणवायुना इतः ततः चाल्यमानोपि, प्राणवायु के द्वारा, किसके द्वारा? प्राणवायु के द्वारा इतः ततः चाल्यमानोपि, इधर उधर चलते हुए भी कैसा रहता है? वो अचल ही विराजमान रहता है। शरीर तो अपना अपना क्या कर रहा है? यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, मन बुद्धि विचार कर रहे हैं कि ये कार्य कैसा किया जाए। तो ये सब कुछ होते हुए भी अज्ञानी का तो इनके साथ में क्या है? तादात्म्य है, अहमता ममता है। मैं सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं बहरा हूँ। तो अज्ञानी का क्या है? देह के साथ, इंद्रियों के साथ, प्राण के साथ, मन बुद्धि के साथ में क्या है? मैं मेरा पना है। और लेकिन ये सब कुछ होते हुए करते हुए भी ज्ञानी का क्या निश्चय है? शरीर आ जा रहा है, शरीर को भूख प्यास आदि लगी है, वाणी के द्वारा बोल रहा है, मन बुद्धि जो है वो विचार कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या हूं? इससे अलग, इन सब से अलग साक्षी, चेतन, आत्म तत्व, उसका ये निश्चय। जबकि प्राणवायु के द्वारा, प्रारब्ध के द्वारा क्या हो रहा है? इधर उधर शरीर को, शरीर के
प्रारब्ध फल भोगार्थ। शरीर को कहाँ ले गए? कि ले गए कहीं। प्रारब्ध से ही तो शरीर चला जाता है ना। जब तक प्रारब्ध है, प्रारब्ध से ही चल रहा है सब, तब तक शरीर है। और प्रारब्ध को अशेष रूप से जब भोग लिया जाता है, तब ये शरीर क्या हो जाता है? गिर जाता है। शरीर क्या हो जाता है? जैसे मकान है, तो मकान का अपना प्रारब्ध है ना, जितने दिन तक रहना रहता है, फिर क्या होता है? अचानक से कुछ मकान जो है सैकड़ों वर्ष तक बने रहते, और कुछ उससे भी ज्यादा मजबूत थे। उससे मजबूत अभी का भी गिर जाता है, और जो खंडर था वो उसका कुछ बिगड़ा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है? होता है ना। खंडर जो था वो कभी गिर जाना चाहिए था, वो गिरता नहीं। और जो बिल्कुल बहुत मजबूत बनाया था वो अचानक से गिर जाता है। कुछ पता थोड़ा है। मोटरसाइकिल की टक्कर से क्या हो गया है? वो ट्रैक्टर टूट गया। देखा आप लोगों ने? देखा है? देखा नहीं? हम लोग देखा है ना, कई बार देखते हैं, सड़कों पर जाते हैं तो देखते हैं ना। मोटरसाइकिल की टक्कर से क्या टूट गया? और मोटरसाइकिल का कुछ भी नहीं बिगड़ा। क्यों जी? नहीं होता ऐसा? हाँ, बस ये तो संयोग की बात है। ऐसे प्रारंभ, ऐसा विचित्र खेल है ना, नहीं होता ऐसे। हाँ, बीच से ट्रैक्टर टूट जाते, बीच से। मेरी साइकिल मोड़ दी थी तो मुड़ गया ना। हाँ। और उन्होंने बचाई था। यही है सब, ये इसी को प्रारब्ध कहते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर क्या बताया कि प्रारब्ध से, जैसे शरीर है तो ये सब चल रहा है प्रारब्ध से। लेकिन अज्ञानी क्या कर लेता है? अहमता ममता, और ज्ञानी इनको साक्षी बना रहता है अलग ही। तो प्राणवायु के द्वारा ज्ञानी का शरीर इधर उधर जाते हुए भी वो क्या रहता है? अचल भाव में विराजमान रहता है ज्ञानी। जैसे सर्प की केंचुली कहीं भी छूट जाती है, और सर्प का उससे कोई प्रयोजन, उसके लिए सर्प किसी प्रकार का हर्ष या विषाद प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि वो निष्प्रयोजन है। वो क्या है? उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती है। वैसे ही ज्ञानी के लिए ये संसार और शरीर महत्व नहीं रखते। जैसे अज्ञानी के लिए कितना महत्व रखते हैं। अज्ञानी के लिए संसार कितना महत्व रखता है। दिमाग खराब हुआ रहता है, हर समय परेशान रहता है ना, दिखावे के लिए, हैं, इज्जत, पता नहीं क्या क्या, दिखावा, आडंबर, कितना कितना आसान। कपड़े पहनकर जाना, कौन से कपड़े पहन के जाना, यही बहुत बड़ी टेंशन होती है, बहुत बड़ी टेंशन। जैसे हम लोगों के लिए ये बात कोई बात ही नहीं है। जैसे हम लोगों के लिए क्या है, ये बात कोई बात ही नहीं। लेकिन संसारियों से पूछो, ये कितना बड़ा इशू है। क्या पहन के जाना, ये कितना बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है ना। डिबेट होती है नहीं, और ऑनलाइन डिबेट होती है फोन फान से कि भाई उस पार्टी में क्या पहन के जाऊं, नहीं। माँ से पूछे, भाई से पूछे, बहन से पूछे, पता नहीं किस किस से पूछे,
और तब ये निश्चय हुए कि भाई उस पार्टी में, ये कर और ये तो मैं उस पार्टी में पहन के गया था, कि वो पहन क्या नहीं, ये तो आप उसमें पहन के गए थे। डिबेट नहीं होती है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो कि विचारवान, जो थोड़े प्रबुद्ध है, उनके लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं है। वस्त्र कैसा हो, साफ सुथरा हो, बाकी कोई मुद्दा है? वस्त्र जो है साफ सुथरा ही होना चाहिए ना, बाकी तो कोई मुद्दा नहीं रखता है, कोई महत्व नहीं रखता है। लेकिन संसारी के लिए बहुत महत्व रखते हैं ये बात है। तो संसारी लोग तो बेचारे कितने माथे के ऊपर बोझा धरे रहते हैं, कितनी चिंता हर समय करते रहते, और ज्ञानी सबसे मुक्त, यानी इस संसार और इस शरीर को मिथ्या जान के क्या रहता है, मस्त रहता है, निर्भय रहता है। और अज्ञानी तो निरंतर उनका चित्त व्यथित रहता है, चंचल रहता है, अशांत रहता है। देख लीजिए, यदि आनंद को पाना हो, यदि दुखों से छूटना हो, यदि अविनाशी पद में जाना हो, तब क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। और दुख ही दुख भोगने हो तो शरीर संसार में रहो। शरीर संसार में क्या है? सब क्लेश ही क्लेश पा रहे हैं, सब क्लेश पाते रहते हैं। तो देखो जी, ये समझ आ गया है, समझ आ गया। अब ज्यादा समय रहा भी नहीं कि अगले वाला बताया जाए, आज इतना ही रख लीजिए। ये भ्रांति भ्रम ज्ञान से दूर हो जाता है। तो जो नित्य मुक्त ही है, सबका आत्मा नित्य मुक्त, सबका अपना आपा क्या है? दुख का, सुख दुख का स्पर्श भी नहीं हो सकता। और ऐसी आत्मा क्या हो रही है? भ्रम से मैं दुखी हूं, मैं बहुत दुखी, भ्रम से। जबकि आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते, दुख पहुंच ही नहीं सकता आपकी आत्मा तक। दुख कहां तक पहुंचता है? मन बुद्धि तक दुख जाता है, आत्मा तक दुख। और यहाँ संसार में सबके सब क्या है? दुखी। क्यों दुखी है? कहीं दिखता कहीं है तो जैसे आभूषण पेड़ के ऊपर, और दिख रहा है कहाँ है? तालाब में है। कहाँ पर दिखता? कहाँ है? तालाब में ढूंढती रहती है दुनिया। वैसे ही ये जो सुख दुख है, ये है कहाँ? मन बुद्धि में। मानता किसमें? अपने आप को कि मैं दुखी हूं। तो मैं जो आत्मा है, इसका बोध प्राप्त करो, तब समझ में आएगा, भ्रांति दूर हो जाएगी। तब जानेंगे कि मैं तो नित्य मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म, और मुझ में ये जगत रूप स्वप्न भास रहा। ये जगत रूप स्वप्न मुझ में स्वप्न ही। लेकिन ये स्वप्न है, सबको मत बताना, ये बहुत रहस्य की बात। कितनी दुनिया मानती है? सारी दुनिया क्या मानती है? संसार को सत्य मानती है, स्वप्न मानती है। सारे झगड़े हो रहे हैं ना, लड़ाई झगड़े, मार पीट, छीना झपटी, शत्रुता मित्रता, इतना जो कुछ हो रहा है, इतने इतने बुद्धिमान जो घोषणा की हुए कि हम धरती के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है,
ऐसे बुद्धिमान लोग भी संसार के पद प्रतिष्ठा के लिए ही क्या कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। भूमि के टुकड़े के लिए खाने को रोटी ना आती है, पेट भरा हुआ है, लेकिन फिर रोटी के लिए लड़ रहे। किसके लिए लड़ रहे? फिर चलो किसी और चीज के लिए लड़े तो भी चलो समझ में, पेट भरा हुआ है, अपने पास फालतू पड़ी है, और फिर भी लड़ किसके लिए रहे हैं? यही चल रहा है ना दुनिया में। विचित्र काम है ये सब, अज्ञानता के कारण से। उनको मत बता देना ये जो संसार है ये क्या है, मिथ्या प्रतीति मात्र, स्वप्न। आज इतना ही रखिए, बाकी ओम।